हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में मैथ्स के ओरिजिनल क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। यहीं पर यदि क्वेश्चन पूछता कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 123 बटे एक्स बराबर 3 है तो एक्स का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए सवाल है 123 बटे एक्स बराबर दिया है 3। अब इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एक कम 3, यहाँ पर 3 चौक 12 और 3 एक कम 3। अब इसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी 41। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 5वां भाग 4 है तो वह संख्या क्या होगी? यहाँ पर देखिए माना वह संख्या x है। अब एक संख्या का 5वां भाग मतलब यहाँ पर भाग करेंगे 5 से तो बराबर प्राप्त होता है देखिए 4। अब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो वो संख्या 20 होगी, मतलब 5 चौक 20। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का दोगुना में 1 घटाने पर 22 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी? ऑप्शन से देखेंगे इसको, देखिए 10.5 का दोगुना करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 21 और 21 में 1 माइनस करेंगे तो देखिए 20 प्राप्त होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर 11.5 का दोगुना करेंगे तो 23 प्राप्त होगा और यहाँ पर -1 करने पर देखिए 22 प्राप्त हो रहा है। अतः ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है, जहाँ पर इसमें कंडीशन फॉलो कर रहा है किसी संख्या का दोगुना में 1 घटाने पर 22 प्राप्त होना चाहिए। तो बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, 9999। वहीं पर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो 1000 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो? यहाँ पर देखिएगा 18 को यदि देखें तो ये 9 का मल्टीपल है, 2 नहीं है 18। सबसे पहले तो आपको 9 का मल्टीपल देखना कि कौन कौन से हैं, विकल्प में जाएंगे तो ये देखिए 9 यहाँ पर बन रहा है, फिर 8 से 14 4 18, 9 दूनी 18, मतलब फर्स्ट ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन 9 से तो ये डिवाइड हो गया 9, फिर 6 1 7 7 8 7 15 जो कि 9 से नहीं डिवाइड होगा तो ये ऑप्शन यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 9 कट गया 9 से, 8 4 12 2 14 हो रहा है जो कि 9 का मल्टीपल नहीं, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से रिमूव करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 9, फिर यहाँ पर 7 5 12 6 18, 9 दूनी 18, अर्थात ये भी 9 का मल्टीपल है। तो आपको ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ए में से कोई एक संख्या चूज करना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो देखिए 98 64 और 95 76, इसमें से बड़ा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसलिए यहाँ पर डी नंबर को भी रिजेक्ट कर देंगे। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 61 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब विकल्प से देखेंगे तो बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए 31 होगी, क्योंकि यहाँ पर यदि 31 ले रहे हैं तो इसके पहले जो छोटी है वो 30 होगी और इन दोनों का योग 61 हो रहा है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, अर्थात अंतर 1 का हो दोनों में, तो अर्थात 30 और 31 यही 2 संख्याएं होगी क्रमागत, जिसमें से बड़ी होगी 31, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 61 है, तो विकल्प से आपको चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो यहाँ पर देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, बाकी ये सभी परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं। आप विकल्प का सहारा लेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें विकल्प दिए हैं आपके सामने। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, वहीं पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यदि पूछेगा तो 999 999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किस विकल्प से पूर्ण रूप से विभाजित होगी? अब देखिए यहाँ पर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। अब 99 देखिए आपको विकल्प से पता करना है कि कौन से विकल्प से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए 99 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 9 इंटू 11, 11 नहीं है 99, जो संख्या 9 से भी कटे और 11 से भी कटेगी वो 99 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 और 11 से डिवाइड होगी, विकल्प में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1422 किस विकल्प से पूर्णतः विभाजित होगी? सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस में 2 है तो ये 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 होना चाहिए तब 5 से कटता। यहाँ पर 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 हो तब ये 10 से डिवाइड होता है। 4 से, तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अंतिम के 2 अंक देखिए 22 है जो कि 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जाते तो ये 4 से डिवाइड होती, तो इसको भी छोड़ देंगे। देखिए 9 से ही डिवाइड है,
पूर्णतः देखिए यहाँ पर 9 से इसलिए क्योंकि 4 1 5, 5 2 7 2 9 अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, इसलिए संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 156 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, जब भी बीच की संख्या पूछे तो सबसे पहले यहाँ पर एक योग दिया है 156 3 क्रमागत संख्याओं को, तो 156 में फिर 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3 एक कम 3, देखिए 3 पचे 15, 3 दूनी 6, तो बीच की संख्या हो जाएगी 52। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 99,87,693 गुणे 6,432 गुणे 7,695 को 10 से भाग दिया जाता है तो शेष फल कितना बचेगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, जब इस संख्या में 10 से भाग करेंगे तो जो यूनिट प्लेस में है वैल्यू वही शेष बचेगी फर्स्ट। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड में यूनिट प्लेस में 2 है तो यहाँ पर 2 बचेगा शेष, और लास्ट वाले में रिमाइंडर यूनिट प्लेस में 5 है तो यहाँ पर 5, और डिवाइड बाई अभी 10 और करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये रिमाइंडर इस तरह फाइंड करना है, तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो यहाँ पर 30 में जब 10 से भाग करेंगे तो शेष 0 बचेगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये इसका प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं, इनका योग निकालना, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, और इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27,85,46,083 में दोनों 8 के स्थानीय मानों में अंतर का पता कीजिए। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट 8 यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, अब इसके बाद देखिए 2 2 4 2 6 अंक हैं, तो 8 के बगल में 6 जीरो लगाएंगे तो फर्स्ट 8 का स्थानीय मान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए सेकेंड 8 यहाँ पर है और इसके बगल में 1 अंक है, तो 8 के बगल में 1 जीरो लगाएंगे अर्थात 80। अब इनको आपस में घटाना है, अंतर ज्ञात करना है, तो 0 में 0 घटाएंगे 0, 10 में 8 घटाएंगे 2, फिर यहाँ पर वैल्यू 9 बचेगी, यहाँ पर भी 9 बचेगी, फिर 9 बचेगी, 9 फिर 7, यही इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प यहाँ पर 3 करेक्ट है। 7 फिर 4 × 9 और इसके बाद 2 0, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5627 की घात 153 गुणे 6671 की घात 72 में इकाई अंक कितना होगा। सबसे पहले आपको इस वाली संख्या में इकाई का अंक प्राप्त करना है। तो देखिए घात वाली संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 3, आप भाग करके यहाँ पर देख लेंगे। देखिए 53 में जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, यहाँ पर वैल्यू 1 बची, फिर 13 हुआ, फिर 4 3 12, सॉरी यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस में यहाँ 7 है तो 7 की पावर यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर इनटू, और यहाँ पर यूनिट प्लेस में 1 ही है तो घात चाहे जितनी लिखी हो तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में इकाई में 1 आएगा। अब 7 और 1 का जब गुणा करेंगे तो फाइनली इकाई अंक 7 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 की घात 799 प्लस 11 की घात 799 माइनस 7 की घात 799 में इकाई अंक कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा सेम वही प्रोसेस होगी, घात वाली संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करेंगे, तो जब 99 में 4 से भाग करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8, फिर 1 19 हुआ तो 4 चौक 16, फिर 3 बचा, तो ये 7 की पावर में लगाएंगे 3, फिर प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है यूनिट प्लेस में, तो घात में चाहे कुछ भी लिखा हो तो यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा, और माइनस यहाँ पर देखिए 99 में जब 4 से भाग करेंगे अंतिम 2 अंक में तो 3 आएगा शेष, जो कि 7 की पावर लगाएंगे 3। अब देखिए ये 7 प्लस का 7 की पावर 3, ये माइनस का 7 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर 1 बचेगा, यूनिट प्लेस में 1 आएगा, इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 257 की घात 45 गुणे 248 की घात 73 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा घात में 45 लिखा है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 1, क्योंकि 11 चौक 44 1 45। अब वो जो शेष 1 बचा तो 7 की पावर में लिखेंगे, तो 7 की पावर 1, फिर इनटू, यहाँ पर देखिए 8 की घात में यहाँ पर आपको 73 में पहले 4 से भाग करेंगे तो शेष 1 बचेगा, क्योंकि 18 चौक 72 होता है और 1 शेष बचा, तो ये पावर में 1 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 ही आएगा, ये वैल्यू 7 प्राप्त होगी, 7 की घात 1 और 8 की घात 1 करेंगे तो यहाँ 8 प्राप्त होगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56। अब 56 में देखिए यूनिट प्लेस 6 है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि दो अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है जिसे जब 3, 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्रमशः 1, 2 तथा 4 आता है, तो n को 5 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 3, 4 और 6 इन संख्याओं का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो जब 3, 4, 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 12 आएगा। 3, 4, 6 का एलसीएम 12। अब देखिए दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या n है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। इसी में 12 से आपको भाग करना है जो एलसीएम फाइंड हुआ है। अब 12 से जब भाग करेंगे तो 12 × 96, ये 8 बार जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर 3 बचा, इसी 3 को 99 में घटा देंगे तो 99 - 3, तो फाइनली वो अभी संख्या होगी 96। लेकिन अभी और सॉल्व करेंगे क्योंकि कह रहा कि रिमाइंडर बच रहा है 1, 2 और 4। जब 3, 4 और 6 से भाग किया जाता है तो 1, 2, 4 ये रिमाइंडर बच रहा था। तो जब घटाएंगे तो देखिए अंतर समान आएगा। यहाँ 3 में 1 घटाएंगे 2, 4 में 2 घटाएंगे 2, 6 में 4 घटाएंगे 2, ये समान अंतर आ रहा है। तो इस समान अंतर को और माइनस करेंगे तो यहाँ पर 96 - 2 करेंगे तो ये अभी संख्या 94 होगी, जो कि n की वैल्यू होगी। ये n का मान 94 आ गया। अब कह रहा है कि n को 5 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा, मतलब 94 में 5 से भाग करना है फिर शेष प्राप्त करना है। तो ये मालूम कि 18 × 5 = 90, 18 बार जाएगा, शेष बचेगा 4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए विकल्प में जाएंगे तो इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/3 उसी संख्या का 1/2 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 50 का 1/3 फाइंड करेंगे तो दशमलव में आएगा, तो ये गलत है। 55 का भी 1/3 फाइंड करेंगे तो ये भी दशमलव प्राप्त होगा, ये भी गलत है। 65 का भी 1/3 प्राप्त करेंगे तो दशमलव प्राप्त होगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर 60 का 1/3 लिखेंगे, मतलब 3 से भाग करेंगे, प्लस 60 का हाफ करना है, 60 का 1/2 मतलब हाफ, और ये वैल्यू आनी चाहिए 50, योगफल 50। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं, 3 दूनी 6 यानी 20 आएगा। यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 30 आएगा, और 30 और 20 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 50 प्राप्त हो गया। अर्थात ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन से ही चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, तो इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए वो संख्या फाइंड करेंगे, मान लेते हैं संख्या x है। अब इसमें जब 645 से विभाजित करते हैं 645 से, तो शेष 40 बचता है, जो कि ये यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। तो भागफल आपको 1 रखना है अपने से। अब देखिए ये भाज्य की वैल्यू फाइंड करना है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस शेष, तो यहाँ पर ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। 645 एक कम 645 और प्लस 40 और करेंगे तो 685, यह भी संख्या आ गई 685। अब इसी में कह रहा कि 43 से भाग करें तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो एक बार भाग जाएगा यहाँ पर, 43 एक कम 43। अब इसमें जब घटाएंगे 8 में 3 घटाएंगे 5 और 6 में 4 घटाएंगे 2, 25 हुआ, और ये 5 यहाँ पर जस्ट आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 43 का टेबल पढ़ें कि यहाँ पर 255 से ज़्यादा ना हो, तो ये देखिए 5 बार जाएगा। तो 5 3 15 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21, 215। माइनस करेंगे यहाँ 5 में 5 घटाएंगे 0, 5 में 1 घटाएंगे 4 और 2 में 2 घटाएंगे 0, शेष 40 आएगा जब 43 से भाग करेंगे उसी संख्या में। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए भागफल में हमेशा 1 ही रखते हैं, पहले 1 रखते हैं फिर 2 फिर 3, तो 1 रखने से ही ये संख्या प्राप्त हो गई है आपको 685। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, अर्थात ये n बराबर हो जाएगा n की वैल्यू, ये जो प्रथम शेष प्राप्त हुआ 5, यही n की वैल्यू होगी, अर्थात वो अभी संख्या 5 हो गई। अब कह रहा कि 9n को 6 से विभाजित करना है, मतलब 9n डिवाइड बाई 6। अब n की वैल्यू तो 5 है, तो इसको पुट करेंगे यहाँ पर n की जगह, तो 9 × 5 करेंगे और डिवाइड बाई यहाँ पर 6। तो देखिए 9 × 5 = 45, यहाँ 45 में जब 6 से भाग करेंगे तो 6 × 7 = 42, 42 3 = 45, अर्थात शेष 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए 6 अंकों की पहले बड़ी संख्या लिखेंगे तो 9 को 6 बार लिखना होगा,
और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, एक के बगल में 3 जीरो। अब इसको आपस में देखिए यहाँ पर घटाना है, तो जब घटाएंगे 9 में शून्य घटाएंगे 9, यहाँ पर 9 में शून्य घटाएंगे 9, 9 में शून्य घटाएंगे 9, 9 में 1 घटाएंगे 8, और यहाँ पर ये 9 और 9, तो देखिए 99, 89, 99, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को यदि 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर जो प्रथम शेष 5 प्राप्त हुआ है वही अभी संख्या होगी, क्योंकि 8 से भाग करने पर शेष 5 प्राप्त हो रहा है, तो ये शेष फल ही संख्या होती है। अब कह रहा कि उसी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित किया जाए, अर्थात ये जो 5 प्राप्त हुआ है इसी के वर्ग को 4 से भाग करना है, मतलब 5 स्क्वायर बटे 4। अब देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। अब 25 में जब 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24 और शेष बचेगा 1, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,525 को 5 से विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 15,525 और डिवाइड बाई 5। अब देखिए भागफल निकालना है, तो पहले 5 तिहाई 15, ये 3 बार जाएगा, फिर यहाँ 5 है तो 5 एकम 5, फिर यहाँ 2 है तो भाग नहीं जाएगा 0, फिर ये 2 और 5 25 हुआ, तो 5 पचम 25, अर्थात 3105 इसका भागफल आएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 42, 44, 26, 39 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पर इसका शॉर्टकट तरीका है, देखिए 40 में 10 का मल्टीपल है 4 धाम 40, 40 में 10 दिख रहा है, और 10 से वही संख्या विभाजित होती है जिसकी यूनिट प्लेस में शून्य हो। तो देखिए यहाँ पर ये 10 से तो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, यही अभी संख्या होगी जिसमें 42, 44, 26, 39 और 40 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो केवल आपको 10 का मल्टीपल चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 10, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पर भी देखिए 10 आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो 10 का मल्टीपल ये तो हो नहीं सकता, यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके सामने देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, तो कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर 9990 ये बड़ी संख्या होगी, 9900 यहाँ पर है, यहाँ पर 9090, इन दोनों से बड़ी है 9990, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 5m, 8, 3m, 4m, 1, 9 से विभाज्य है। अब देखिए 9 से यदि विभाज्य तो देखिए 5, 4, 9 ये तो कैंसिल आउट हुआ, 8, 1, 9 ये भी कैंसिल आउट हुआ, आपके पास 3 बचा है और यम है यहाँ पर 3 बार। तो देखिए मिनिमम वैल्यू तो आप 2 रखेंगे यम की, तो 2, 2 और 2 यहाँ पर जब रखेंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 3 9, तो यहाँ पर मिनिमम जो यदि होगी मतलब न्यूनतम मान यदि यम का तो ये 2 होगा। और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या रखें कि 9 का भाग चला जाए, तो 3 तो ऑलरेडी है आपके पास, यहाँ पर एम की वैल्यू मैक्सिमम एक ही डिजिट का रख सकते हैं, तो 8, क्योंकि यहाँ पर 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे, यहाँ भी 8, तो 8 त्रिक 24 और 24 3 27, तो 9 त्रिक 27, 27 से डिवाइड होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर एम की 8 रख सकते हैं, आपको एक ही डिजिट रखना होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछ रहा कितना आएगा, तो 8 दूनी 16, इसका आंसर होगा 16। ऑप्शन नंबर देखिए इसका 4 करेक्ट है, ऐसे ही आपको सेट करना है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। सबसे पहले तो यहाँ पर 300 से 1 बढ़ा देंगे, 300 में 1 तो 301 हो जाएगा, और यहाँ 650 में 1 कम कर देंगे तो 649। पहले ये प्रोसेस आप कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 301 में 5 और 7 दोनों से बोला है, तो 5 7 का एलसीएम से भाग करेंगे, यहाँ पर 5 7 का एलसीएम, तो 5 7 35, यहाँ 35 आएगा। अब माइनस 649 में भी 5 7 के एलसीएम से भाग करेंगे, 5 7 का एलसीएम 35 आएगा। अब देखिए यहाँ पर पूर्णांक में निकालना है, तो 35 से जब भाग करेंगे यहाँ पर, तो पूर्णांक में 35 का 9 बार, सॉरी यहाँ पर 8 बार जाएगा पूर्णांक में, दशमलव नहीं फाइंड करना। यहाँ पर 35 से भाग करेंगे तो 35 से कम 35, पूर्णांक में आप इसको फाइंड करेंगे और फिर 8 बार और जाएगा, 18 आएगा। 18 पूर्णांक में आया, यहाँ 8 बार जाएगा पूर्णांक में। अब दोनों को जब घटा लेंगे 18 और 8 को, तो 10 का अंतर आएगा। तो 10 संख्या ऐसी होंगी जो 5 और 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो इसका विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिए दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प 10 से पूर्णतः विभाजित होगा? देखिए 10 से विभाजित होने के लिए यूनिट प्लेस में 0 होना अनिवार्य है। तो देखिए यूनिट प्लेस में 0 यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो यहाँ पर देखिए 40 से 80 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखेंगे तो 40 से 50 के बीच होता है 41, 43, 47। फिर इसके बाद 50 से 60 के बीच में संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं 53 और 59। फिर 60 और 70 के बीच अभाज्य संख्याएं होती है 61 और 67। फिर 70 से 80 के बीच अभाज्य संख्याएं होती हैं 71, 73 और 79। अब इनको आपस में जोड़ना है। अब जब जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस आप पहले देखिए, तो यूनिट प्लेस में 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 9 30, 30 3 33, 33 7 40, 40 3 43, 1 44। यूनिट प्लेस में 4 आएगा, 44 की 4। एक ही विकल्प में है यूनिट प्लेस में 4, अर्थात 594 इसको जोड़ने पर आएगा सभी को। यूनिट प्लेस से आप फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर कर देंगे 20 का, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 2/5वां भाग घटाया जाए तो 54 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? विकल्प से देखेंगे, मान लीजिए 90 एक संख्या है, इसमें इसका 2/5 घटाएं, 2/5 तो क्या 54 प्राप्त हो रहा है? इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो 18 5 90, 18 बार जाएगा, 18 दूनी 36। मतलब यहाँ पर 90 में जब 36 घटाएंगे तो देखिए क्या 54 प्राप्त हो रहा है। तो 10 में 6 घटाएंगे 4, और यहाँ पर 8 में 3 घटाएंगे 5। तो अर्थात इसका विकल्प फर्स्ट ही करेक्ट है, वह संख्या 90 होगी, क्योंकि 90 में इसका 2/5 घटाते हैं तो 54 प्राप्त होता है। तो आपको विकल्प का सहारा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी छोटी संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है? यहाँ पर सबसे पहले 980 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए फैक्टर करने के लिए 0 का मतलब 2 और 5 होता है, 2 × 5, 0 2 5 से बनता है, बचा 98। तो 98 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 सत्ते 14 सत्ते 98। इस तरह से ये 980 के पूरे फैक्टर हो गए। अब कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग में गुणनखंडों के 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो ये 7 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर 2 का भी जोड़ा बन रहा है। आपके पास 5 की कमी है, 1 5 की, तो ये 5 का यदि गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि जोड़ा बनना चाहिए 2 2 के। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, वह छोटी संख्या 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ पर देखिए दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। कह रहा कि पहली दूसरी का 7/3 है, मतलब पहला यदि 7 है तो दूसरा 3 है। ये अनुपात बना लेंगे दोनों संख्याओं का रेशियो। आप कह रहा कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो अनुपात में यदि देखें तो दोनों का योग यहाँ पर 7 3 10 हो रहा है, और 10 अनुपात की वैल्यू हो गई 50 के बराबर। तो 0 0 कैंसिल आउट, 1 अनुपात की वैल्यू हो गया 5। आप कह रहा कि बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या अनुपात में 7 है, आपको 7 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है। तो 7 × 5 करेंगे, 7 × 35, बड़ी संख्या 35 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योगफल देखिए यहाँ पर 4,07,000 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले तो यहाँ पर संख्याएं लिख लेंगे अनुपात की, 4:7। तो पहली संख्या हो जाएगी 4x और दूसरी संख्या मान लेते हैं 7x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार कह रहा कि दोनों के घनों का योग यहाँ पर वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर मतलब 4x का होल क्यूब और प्लस 7x का होल क्यूब, ये दोनों के घनों का योग दिया है 4,07,000। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का घन 64 होता है, तो अर्थात 64x3, और यहाँ पर 7 का घन 343 होता है, 343x3, और बराबर हो जाएगा 4,07,000। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 464 और 343 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 407। 407x3 बराबर यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे यहाँ साइड 4,07,000। अब यहाँ पर देखिए 407 से 407 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 1000 होगा। अब यक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो यक्स क्यूब बराबर ये 1010 का क्यूब होता है, तो क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यक्स की वैल्यू आ गई 10। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या तो यहाँ पर 7x है, तो आपको इसी की वैल्यू फाइंड करना है, तो 7 × कर देंगे 10,
जो कि x की वैल्यू 10 प्राप्त कर चुके हैं यहाँ पर। तो 7 धाम 70, बड़ी संख्या हो जाएगी 70। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो इस तरह से आपको चैप्टर वाइज सभी टॉपिक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और अग्निवीर जीडी एग्जाम के लिए स्पेशल स्टडी मटेरियल फाइंड करने हो तो ये व्हाट्सअप लिंक है 7987901796। तो इस दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके पीडीएफ फाइल प्राप्त कर पाएंगे। आपको ऐसी पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जाएंगी जहां से सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 50 में से आप 46, 47, 48, 49 ऐसे आप अटेम्प्ट करके आएंगे एग्जाम में। 45 प्लस क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे यदि पीडीएफ फाइल से आप स्टडी कर लेते हैं। पीडीएफ फाइल में टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो आप इस लिंक पर संपर्क करके आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर पाएंगे।